जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। पावन कथा श्रवण करते हैं जहाँ माता सती जिला राजा हिमांशु के अंगना में माता पार्वती बन के जन्म लेबर पड़ी और एक पीछे के कारण हम श्रवण करते हैं। देखो भजन से पूर्व हम सब एक सुंदर से भाव सुना रहे हैं कि जिसे आप सब राम कथा सुने बना हो, बिल्कुल ऐसे ही रामचरितमानस में दो व्यक्ति जो है वो राम कथा सुने बनी। कौन कौन? भगवान शिव शंकर जी और माता सती जी। ये मन दो जन जो है वो कथा सुने बनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते था एक बार त्रेता युग माही शंभु गणे कुंभज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार भगवान शिव शंकर जी और माता सती जी दोनों जो है, भगवान शिव शंकर जी माता सती दोनों जो है कुंभज ऋषि के पास भगवान की कथा सुने है ना, परमात्मा की कथा सुने पर दोनों जो है वो एक पक्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संग सती जब जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान शिव शंकर जी जब कथा सुने बरगीस तो एक अकेला नहीं गीस, संग में कौन ला ली? साथ में माता सती जी ला अपन अर्धांगिनी ला साथ में लेके भगवान शिव शंकर जी कथा सुने बरगीस। देखो बड़े ये बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन ला कैसे जीना चाहिए ये भगवान शिव शंकर जी हम सब ला सिखाते। कैसे? किस व्यक्ति जिकर मन के बर बिहाव हो गए है, बर बिहाव हो गए ते मन थोड़ी बहुत ध्यान से सुनो बैठ है ना, जिकर जिकर बर बिहाव हो गए है इसकी यदि वो मन कोई धार्मिक स्थल में जाए, धार्मिक आयोजन में जाए, कहीं भगवान के कथा में जाए, सत्संग में जाए, हवन पूजन में जाए है ना, कहीं कथा में जाए, सत्संग में जाए, प्रवचन में जाए तो कैसे जाना चाहिए? किस एक अकेला धन जाओ है ना, जिकर बिहाव हो गए हमारे एक अकेला धन जाओ तो कैसे जाओ? किस अपन जोड़ी संग जाओ, पति पत्नी दोनों संग्रह जाओ तब कथा फल ली भाई है ना, तब का है कि तब दिन कथा है ओकर सही ढंग से ओकर फल जीवन में आ सकती है ना। जिकर पति बिहाव हो गए, अरे सिर्फ बिहाव ही काबर, केवल पति पत्नी ही काबर, घर में जतक झन भी है सब झन ला प्रेरित करो और सब झन ला साथ में लेके चलो है नहीं। महाकाली मन जब भी कथा सुनेला तो बिल्कुल अपन घर में कहो चलो भाई कथा सुनेला, ऐसे की घर के भैया मन ला कम से कम प्रेरित करो। भैया मन जब कथा सुनेला तो घर के महतारी मन ला संग में लेके आए है ना, चलो कथा सुने बर के कावड़। कथा तो जीवन की व्यथा मिटाने वाला है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। और जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा भगवान के नाम ये सब तो व्यथा मिटाने वाला है। तोर अकेला व्यथा मिट गए ते खुश और तोर घर के मन दुखी दिखी तका अच्छा लगी नहीं लगे है ना। यदि शांति चाहतन तो सब की शांति हो तब तो जीवन में आनंद ही है ना। तो फिर इसकी यदि कहीं भी कथा सुने पर जातन, कहीं सत्संग प्रवचन में जातन तो सब एक साथ जाए, घर के परिवार के हर व्यक्ति जे छोटे छोटे बाल बच्चा है ना बहु वाले साथ में लेके आ, कम से कम ज्यादा नहीं तो धीरे धीरे थपड़ी बजाई बहुत अच्छा लगे है ना। काबर बचपन से जब आदत पड़ जाते ना व्यक्ति तब तो आगे चल के वो धार्मिक अवसर में जुड़ी, भगवान के नाम से जुड़ी। तो भाव ये कि अच्छा काम हो, अच्छा काम में व्यक्ति को जोड़ मिल के करना चाहिए भाई, यही ये भाव है। यहाँ प्रश्न के भाव यही है। अब हम सब सुंदर भगवान शिव शंकर जी माता सती जी ने वो कथा सुने बरगीस और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम में जाए ना तो कर पाछू पाछू चल देना चाहिए है ना। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम में जाए
तो कर पाछू पाछू कर हाथ ला धर के चल देना चाहिए। आज भगवान शिव शंकर जी माता सती जी दोनों जन है वो कथा सुने पर जाते, हम सब भी ओकर पाछू पाछू जाओ, है ना। कौन कौन जाओ भाई, एक बार हाथ ऊपर उठा बताओ तो। एपी वाला मार, हाँ उठा दो, हाथ वाला मन हाथ उठा बताओ भाई, कौन कौन जाओ। हाँ एपी वाला मन, क्या बात, हाँ सब कोई जानी ना भाई। चलो सब कोई जाना है तो मीठा मीठा ताली बजा भगवान के भजन करत जाओ। चलो मीठा मीठा ताली के साथ। ये जीवन सिर्फ 4 दिन के हैं, ये कौन कहा थे? ये माटी हम कहा थे वो हार के सुन भैया जिनके दिल चार के सुन संगे जिनके दिल चार के सुन भैया जिनके दिल चार के सुन भैया जिनके दिल चार के।
चारी, आज मोरो है काली तोरो वाली। भैया चुगली चारी धन कर हो गए, अमर नोनी मना घूम बैठे भाई। हाँ तुम्ही मला झन कर बे ककरो संग चुगली चारी, काकरो बहू बारे में, काकरो सास के बारे में घर को क्या हो गए, है ना? काली का पता हमारे बारी हो, है ना? झन कर बे ककरो संग चुगली चारी, आज मोरो है काली तोरो वाली। भैया भैया जिनके दिल चार के, भैया जिनके दिल चार, संगीत जिनके दिल चार के, भैया जिनके दिल चार, जिंदगी ऐसे बीत जाही, राम भजन बिन भाई। जिंदगी ऐसे बीत जाही, राम भजन भी न भाई। पता नहीं जीवन कैसे निकल जाते, कब ये जीवन के अंत समय आ जाते, व्यक्ति लाकर खबर ही नहीं, कब अंत समय आ जाए, कब काल के बुलावा आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी ऐसे बीत जाही, राम भजन भी न भाई, है ना? चलो मीठा मीठा रानी के साथ हम सबको बुलावे। जिंदगी ऐसे बीत जाही, राम भजन बिन भाई। जिंदगी ऐसे बीत जाही, राम भजन बिन भाई। तोहरा काल हाकुदारी, तोहरा काल हाकुदारी, तोहरा काल हाकुदारी, तोहरा काल हाकुदारी। राम भजन बिन भाई, जिंदगी ऐसे बीत जाही, राम भजन बिन भाई, राम भजन बिन भाई, राम भजन बिन भाई, राम भजन बिन भाई, राम भजन राम भजन बिन भाई। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुंदर पावन भाव हम सब श्रवण करते हैं, जहाँ भगवान शिव शंकर जी, माता सती जी दोनों देव ने कथा श्रवण करे बल्कि इस कथा से पूर्व हम सब, ये भजन से पूर्व हम सब श्रवण करते हैं कि जीवन में जब भी कोई अच्छा काम हो, कोई अच्छा प्रसंग हो, तो वाला जुड़ मिल के एक साथ करना चाहिए। यही भाव लेके भगवान शिव शंकर जी माता सती जी ला अपन साथ में लेके भगवान के कथा सुने बने। कथा सुने बन जब की तो कुंभज ऋषि जो है वो जगत के ईश्वर जान के भगवान शिव शंकर जी और माता सती जी दोनों के स्वागत करिस और दोनों के स्वागत वंदन करके सुंदर आसन में बैठा के भगवान के कथा सुनिस। भगवान के कथा जब सुनिस तो ओकर पक्ष में बड़ा ही सुंदर से भाव लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। राम कथा मुनि बरज बखारी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर राम कथा मुनि बरज बखारी, सुनि महेश परम सुख मान। जब कथा सुनिस न तो कथा के संदर्भ में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सुनि महेश परम सुख मान। राम कथा सुने के एक प्रत्यक्ष लाभ ये है
कि राम कथा सुने से व्यक्ति ला सुख के अनुभूति होते, आनंद के अनुभूति होते, ये राम कथा के प्रत्यक्ष लाभ है। और जिनला सुख नहीं मिलिस, जेकर दुख दर्द नहीं मिटिस, तो समझ लो राम कथा ला सही ढंग से नहीं सुने। जेन सही ढंग से नहीं सुने ओकर कारण ओला राम कथा के रस नहीं आए। यदि चाहते कि राम कथा के रस आए, सुख मिले, तो ओकर बर राम कथा में प्रेम चाहिए। राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण उत्पात। राम जी के चरण में प्रेम चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ये सब पर केवल भगवान के कथा ला प्रेम से सुने की आवश्यकता है। केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद आ सकता है ना। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि सुनी महेश परम सुखमान। प्रत्यक्ष लाभ ये कि सुन के लाभ मिलिस भगवान शिव शंकर जी ला, सुन के हृदय आनंदित हो गए भगवान शिव शंकर जी। पर एक बड़ा विचित्र बात लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, सुनी महेश परम सुखमानी इसे की लिखे है, आए वे दोनों जन के लिखे रही से का एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजनी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। ऐस कौन भगवान शिव शंकर माता सती जी दोनों जना लिखे पर दोनों जन की इंट्रोडक्शन दे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पर सुने बेर केवल एक जन के नाम ना लिखिस, काकर नाम ना लिखिस, सुनी महेश परम सुख मानी जी। महेश अर्थात भगवान शिव शंकर जी। सुनिस कौन, केवल केवल भगवान शिव शंकर जी श्रवण करें। सुनिस को केवल केवल भगवान शिव शंकर जी सुनिस और आनंद प्राप्त कर। माता सती जी भगवान के कथा नहीं सुन पाए, कारण है कथा सुने पर दो जन गए, सुनिस केवल एक जन। इसे का वक्ता तो दोनों जन कर बोले, पर सुनने वाला कावड़ एक जन सुने। ये प्रश्न हम सबके ऊपर में भी उठे। हर एक जिन श्रोता है, हर एक श्रोता के ऊपर में ये प्रश्न उठे, भगवान के कथा में कौन सुन पाते पता है? एक से हम सब कहत रहे, का कहत रहे, भगवान के कथा से कौन जुड़त रहे, भगवान के कथा ला कौन सुनते, इस अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव पे ही यही मार्ग से कहत रहे ना। भगवान के अपड़गन कृपा जिन व्यक्ति के ऊपर में होते, वही व्यक्ति भगवान के कथा ला सुन पाते, भगवान के नाम से जुड़ पाते है ना। सभी जन भगवान के कथा ला नहीं सुन पाते। एक छोटे से उदाहरण, एक बार एक सेठ सेठानी दोनों दंपति जिन है वो बड़ा सुंदर कर जीवन व्यतीत होती। जब उकर बुढ़ापा इस तो बुढ़ापा के समय में वो सेठ के सेठानी रिश्वों की देख हम पूरा जीवन भर धन के पीछे भागे। अब बुढ़ापा थे तो हम सब क्या करते, भगवान के भजन कीर्तन करते, भगवान के नाम लेते, भगवान के स्मरण करते। तो ये सोच के दोनों दंपति जिन है वो क्या करवे, इसकी दोनों दंपति अपन घर में भागवत कथा के आयोजन करवे। सुना हो रही हो? हाँ, दोनों क्या करवे, भागवत कथा का आयोजन करवे। भागवत कथा के आयोजन करवे तो 7 दिन के भागवत की कथा, और 7 दिन के कथा में प्रथम दिवस जहाँ भागवत भगवान ने सुंदर आह्वान करके पूजा पाठ करके स्थापित करे जाते है ना, मंत्रोच्चार करके सुंदर भगवान ला जो है आह्वान करे जाते, वो प्रथम दिवस। पहला दिन ऐसे सुंदर भाव सुंदर मस्त भगवान के पूजा पाठ हवन पूजन चली, और कलश यात्रा निकली गांव भर में है, पूरा गांव भर में कलश यात्रा निकली, कलश बोही सब पूरा गांव भर यात्रा हुई। यात्रा में कैसे की, यात्रा में सब सुंदर ढोल नगाड़ा बजत है, सब झूमत नाचत गावत, सब भगवान के भजन कीर्तन कर। उही बीच में एक फटाका फूटी, भगवान के भजन कीर्तन के बीच में एक फटाका फूटी, और फटाका का आवाज इतना ज्यादा फटाका का आवाज कि जेन सेठ जी हर कथा करवात रही वो सेठ जी भैरा हो, जेन हम कथा करवावत रही से वो सेठ जी हम भैरा हो। अब भैरा हो के कहां कथा सुनी, बेचारा कथा नहीं सुन पाई, भैरा हो गए, कान सुनाई देवर नहीं लगी, सो कहीं नहीं सुना नहीं सो। अब 7 दिन कथा तो चली पर वो नहीं सुन पाई। 7वां अंतिम दिन में फिर से घर घर
गांव भागवत होते हैं। हाँ, तो भागवत भगवान ले लेके घर घर पूजा पाठ करते, बिल्कुल वैसे ही घर घर जाते हैं, बारात चलते हैं। और वही जे प्रथम दिन चलत रही वैसे ही सुंदर कलश यात्रा ले ले सब जना निकले थे आखिरी दिन में। और वो दिन भी सुंदर भजन कीर्तन चलत रही, वो दिन एक ठन फटाका फूटे। वो दिन के फटाका में बड़ा आश्चर्य के बात ये है कि वो दिन के फटाका में ओकर कान के संवेदना फिर से जाग गया। संवेदना जाग के मतलब अचानक जोर से फटाका फूटिस तो ओकर कान जाग हो गई, सुनाई नहीं देती सो। अब फिर से फटाका फूटिस ना, फिर से ओकर कान के संवेदना जाग, फिर से सोने पर लग गई, बहरा हो गई, इसके फिर से नॉर्मल हो, फिर से सुनाई दे बर लग गई। सोने बता 7वां दिन। बड़ा विचित्र बात यह है कि वो व्यक्ति अपन जीवन काल में केवल और केवल भैरा हुई, कतक दिन पर भैरा हुई भाई, ये बात के दिन पर 7 दिन पर भैरा हुई और बाकी दिन फिर नॉर्मल भैरा होने के तो 7 दिन पर काम है। किस यदि जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में भगवान के नाम, भगवान के सत्संग आ ही नहीं सकता। व्यक्ति कत को जीवन में धन कमा ले, कत को कीर्ति वाला हो, कत को नाम वाला हो, कत को कोई भी यत्न साधन कर ले, पर वो यत्न और साधन के माध्यम से व्यक्ति भगवान के कथा नहीं पा सके। भगवान के कथा वही पा सकते जेकर पर परमात्मा की कृपा हो, जेकर पर भगवान की कृपा हो वही व्यक्ति भगवान की कथा ला पा सकते। हर व्यक्ति भगवान की कथा ला नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। हम सब देखो भाई, हम सब भी यहाँ कथा सुने पर बैठे हैं, है ना, और कथा सुने पर बैठे हैं। तो एक बार आप सबसे निवेदन, जेन जेन भगवान की कथा ला सुनत हो, जेन जेन नहीं उठियात हो भाई, बैठ के जेन जेन ईमानदारी कथा सुनत हो और कथा जेन जेन सुनत हो, ओ मन एक बार मने मन में भगवान ला धन्यवाद बोलूं, है ना, भगवान ला धन्यवाद बोलूं। काबर आज आप सबके जीवन भगवान की कृपा हो, भगवान के कृपा बरसे है, तब कहीं जाके आज हम सब भगवान के ये पावन कथा से जुड़ पाते हैं, भगवान के ये पावन नाम से जुड़ पाते हैं। बड़ा ही सुंदर से भाव माता सती जी के जीवन में आज भगवान के कथा जिन है वो पर फिर भी वो भगवान की कथा नहीं सुन पाए। अब हम सब ये सुंदर से भाव श्रवण करो, एक सुंदर से भजन आप सबके पावन चरण कमल में प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। एक सुंदर से गीत आप सबके पावन चरण कमल में, और ये गीत मोर बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा मोर हृदय के करीब है। एक सुंदर से गीत आदरणीय लक्ष्मण मस्तुरिया जी के गीत। कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय लक्ष्मण मस्तुरिया जी के निधन हो गए। लक्ष्मण मस्तुरिया जाता नहीं होनी हो, यह बात क्या बात, एक बार जोरदार ताली बजाओ आप। और बाकी गांव जात रहे ना, लक्ष्मण मस्तुरिया जानने वाला नहीं मिले भैया, अभी पीढ़ी भाई, बाकी सब तो फिर बिल्कुल लक्ष्मण मस्तुरिया तो फिर हर कोई जानता है, अभी के पीढ़ी के बात कर रहे हैं। पर आदरणीय लक्ष्मण मस्तुरिया जी जैन है जन कवि, आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ के जैन, हम सब ला हमारे छत्तीसगढ़ की माटी से जोड़े, छत्तीसगढ़ के जैन परंपरा है, ओकर जैन मर्यादा है, जैन सुंदर संस्कृति है, वो संस्कृति से हम सब ला जोड़ते। वो लक्ष्मण मस्तुरिया जी के सुंदर से रचना आप सबके पावन चरण भारत माँ की रतन
घड़िया मैं छठी घड़िया मैं छठी घड़िया छत्तीसगढ़िया कैसे होते पता है? हमारे यहाँ जतन जन बैठे हैं सब नगरिया बिल्कुल किसान भाई। छत्तीसगढ़िया कैसे होते कि सीधा में सीधा नहीं तो डोमी करिया सीधवा पर सीधवा। छत्तीसगढ़िया के प्रवृत्ति ये होते जेन सीधा है ना ओकर पर बहुत सीधा है और जेन टेढ़ा है तेकर पर सीधा पर सीधा नहीं तो डोमी करिया में। ये मसूरिया जी के भाव है। सीधा सीधा नहीं तो डोमी करिया सीधा सीधा नहीं तो डोमी करिया मैं छत्तीसगढ़िया मैं छत्तीसगढ़िया भारत माँ के अतन बेटा बढ़िया भारत माँ के अतन बेटा बढ़िया मैं छत्तीसगढ़िया मैं छत्तीसगढ़िया कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार जही के भरवा कसला खावत मेवानी परिया के नाते विधाता चारों मुड़ा के भंडार कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार कहानी कस मैया पड़ा के विधाता चारों मुड़ा के भंडार। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। पावन कथा प्रसंग हम सब श्रवण करते हैं। जहाँ कथा श्रवण करी केवल और केवल भगवान शिव शंकर जी। माता सती जी जैन है वो कथा ने श्रवण कर। हम सब भी यहाँ कथा सुनने पर भी बैठे हैं और कथा सुनने पर बैठे हैं। एक बार हम सब अपन आप से प्रश्न करन कि हम सब भगवान के कथा कथापन सुनत हैं।
कतका श्रवण करत हन भगवान के कथा, कतको झन्ना कथा सुने बर आथे, पता है कथा सुने बर आथे और का करथे कि कथा सुने बर आथे बैठथे और ओकर ध्यान कति रथे पता है, चप्पल को ओकर ध्यान कहाँ रथे, चप्पल ला कोई मत छुड़ा और चप्पल में देखी देखी महतारी मन का देखते पता है, कौन कैसना लुगरा पहने तेला देखते, हाँ एती ओती देखी कौन का पहने है, कौन का किससे करे है, ज्यादा नहीं होगी ना तो एक दूसरे गोट गोठिया थे, घर परिवार के गोट है ना गोठियावत थे कई जन मना पढ़ दे, कई जन मन का करते आजकल आधुनिक जमाना है भैया, मोबाइल धर धर के बैठे रहते, अंदर नहान कोच कर बैठे रहते। तो ये तो कई बाधा है राम कथा में, राम कथा में बैठना इजी है, पर राम कथा आपके मस्तिष्क में बैठ जाए ये बड़ा दुर्लभ हो जाए, है ना। बिल्कुल ऐसे ही माता सती जी कथा सुने बड़े इस पर कथा नहीं सुनते, कारण जब तक भगवान की कृपा है नहीं, जब दोनों कथा श्रवण करे बरस तो कुंभ ऋषि जैन है वो स्वागत करे, काकर स्वागत करे, भगवान शिव शंकर माता सती, जब माता सती जी अपन स्वागत वंदन देखिस ना तो सोचिस ये किसे वक्ता है जे हमर स्वागत करत है, हमन जब यहाँ आए ना चुप चुप ले बढ़िया टीका लगा के सुंदर स्वागत करिस हमर मन, पर वहाँ बड़ा विचित्र इस वहाँ की किस्सा, किस वहाँ स्वागत करिस कौन वक्ता, काकर स्वागत करिस, श्रोता का स्वागत करिस और ऊंचा आसन में बैठा के कथा सुनिस। ये सब दृश्य ना जब देखिस ना माता सती जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुई और एकरे कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि आए वेद तक तो माता सती जी कौन रहिस, संग सती जगत जननी भवानी, आए बेरिए वो जगत के जननी जगदम्बा माँ सती जी रहिस, पर जैक बेरा लोग का हो गई रहिस, जैक बेरा तक ले वो का हो गई रहिस की चले भवन संग दक्ष कुमारी, जैक बेरा तक का हो गई दक्ष के कुमारी हो गई, दक्ष के कुमारी अर्थात जैन होशियार के पुत्र है और जैन अपन आप होशियार समझ के कथा में बैठे वो कथा नहीं सुन सके भाई, जैन अपन आप होशियार समझ के बैठी वो कथा नहीं सुन सके, जेकर मति जैन है वो कुतर्की ना हो, मति ना कुतर्की, इससे कुछ चौपाई है रामचरितमानस में, जेकर मति हम कुतर्की ना हो वही व्यक्ति तर्क वितर्क ना करे, वही व्यक्ति भगवान की कथा ला सुन सकते, जिन तर्क वितर्क कर ही ना वो कथा के रस नहीं ले सके, वो कथा के आनंद नहीं उठा सके है ना। अब ये सुंदर से भाव माता सती जी भगवान शिव शंकर जी दोनों जन है वापस कैलाश पर लौटा थे कथा श्रवण करके, और जब कथा श्रवण करके आते तो भगवान शिव शंकर जी के मन में ये जिज्ञासा है, माता सरस्वती जी है क्षमा चाहूँ, माता सरस्वती जी मंत्रा के मति ला भ्रमित करे है और सरस्वती माता से कौन निवेदन करे, सब देवता मन है और सब देवता मन ला कौन प्रेरणा दे, इस भगवान है भगवान प्रेरणा दे है, तो ये सब में प्रेरक कौन है, ये सब में प्रेरक है भगवान श्री राम जी है ना। और जिन व्यक्ति प्रेरक होते, जिन व्यक्ति मुखिया होते वही ला सब चीज सहन करे बर लागते, घर के जिन मुखिया है, घर के जिन सियान है, घर के जिन मुखिया सियान बैठे नहीं वही ला घर के हर चीज सहन करे बर लागते है ना। कहीं कोई कुछ कहा है, कहीं कोई समस्या है, कहीं कुछ झेल है, वो सब ला कौन ला झेल पड़ते, किस घर के सियान ला, घर के मुखिया। भगवान भी यहाँ प्रेरक है, एकरे कारण यहाँ परमात्मा जिन्हें निश्चल मन के वध करे बर भगवान ला यहाँ जिन्हें माता सीता जी के वियोग सहन करे बर है ना। एक सुंदर से घटना, एक बार एक व्यक्ति जिन्हें वो एक वृक्ष ला देखिस है ना, वृक्ष में फल लगे रहा, अब वृक्ष में फल लगे रहा है तो वो वृक्ष के फल ला तोड़े बर देखो, देखिस कौन हा, देखिस कौन, आँखी देखिस है ना, देखिस कौन, आँखी देखिस, रेंगिस कौन, मोड़ रेंगिस, तोड़िस कौन, हाथ तोड़िस, खाइस कौन, मुंह राखिस का, मुंह राखिस नहीं राखिस, कहाँ गिस, पेट में गिस है। अब अटक सब हुए बाद वहाँ जेल रखवाली करने वाला माली है, वो माली ऐस और एक डंडा चमकई सो कर पीठवा, वो माली ऐस और एक डंडा चमकई
मुझे वट्टी फल तोड़ा के घिसोला अब एक डंडा चमकईस ना तहन पीठ लमारी सो पीठ लमारी तहन पीठ पूछिस अरे देखे बर आँखी जाए बर गोड़ तोरे बर हाथ खाए बर मुंह राखे बर पेट तब फिर पीठ लकावर मार पड़ी सर पीठ लकावर मार पड़ी कि सारे मार तोला पड़े हैं पर रोवत कौन है हैं आखिर रोवत ना रोवत कौन है आंसू कहाँ निकला थे आखिर तो निकला थे आखिर घूम फिर के जिन हम प्रेरणा दे रही से आखिर प्रेरणा दे रही घूम फिर के आखिर में उबिचला तो भोगे पर लागिस का है ना कि उसकी बिल्कुल भगवान की जो है वो नर लीला कर लीला करे पर और भगवान जो है वो ये धरा धाम में सब झलक सुख दे खातिर पर यहाँ ये नर लीला करे और जेकर बीच में संयोग ही नहीं है वो वियोग कहाँ से हो गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय लिखे कि भगवान सीता और राम जी दोनों कैसे हैं दोनों बिल्कुल एक ही है दोनों में भिन्नता नहीं है तो फिर भिन्नता ही नहीं है तो फिर अलग होए के संयोग के ये सब के सवाल ही कहाँ उठते है ना तो ये भगवान जिन है वो लीला करिस और वो लीला कर देख के यहाँ माता सती जी जिन है वो भ्रमित हो गए मोहित हो गए है ना आप उन सुंदर से भाव लेना सफर करो एक सुंदर से भी नाम से पावन चलते हैं प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की आप एक सुंदर से भजन बाके बिहारी लाल जी के पावन चरण कमल सब अत्ता दिले महातारी मन भजन तो करत हम लेकिन रूम झुमहावा है ना सेट वाला अब थोड़ा अच्छा वाला करबो एनर्जी वाला करबो है तो हुरे मन के चार्जिंग पर में गाना गात हो हाँ तुम्हारे मन के चार्जिंग पर ये गीत हरे तो ने वेदन आप सबसे मधुर मधुर ताली के साथ आप सब लोग सहयोग देना प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की दीवाना राधिका चल भाई दोनों हाथ उठा के ताली बजाना दोनों हाथ उठा चढ़े हुए हाथ करो ऊपर चलो इतनी वाला मन चल दोनों हाथ ऊपर उठा के बाके बिहारी लाल जी के सुंदर से गीत दोनों हाथ ऊपर उठा के हम सब भजन करो दीवाना
थोड़ा पावर दिखाओ भाई अपन। दीवाना ये बात, चलो सब जन मिलके गाओ भाई। दीवाना राधे का गुजरिया नचे, दीवाना राधे का गुजरिया नचे, दो बचन के श्याम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मेरे बाल में प्यारा भगवान ने जब प्रणाम करी, माता सती जी जैन है वो भ्रमित हो गए और मोह के कारण भगवान की लीला नहीं समझ पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजा, मति मंद विमोह बस हृदय धदहि कछुआ। अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजा। भगवान की जिन लीला है वो कैसे है कि अति विचित्र, भगवान की लीला अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान। कौन समझ पाते? परम सुजान व्यक्ति ही भगवान की लीला न समझ पाते। और सामान्य व्यक्ति के का है कि स्थिर मतिमंद, वो का होते थे कि वो अंते कला अंते समझ जाते ते मतिमंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन, वो अंते कला अंते समझ लेते व्यक्ति। ये भगवान के लीला है ना, भगवान के लीला। और यही लीला का देख के माता सती जी मोहित हो गए। भगवान शिव शंकर जी बार बार समझे कि सती देव सतग्रंथ और परमात्मा ये दोनों के ऊपर में कभी शक नहीं करना चाहिए, है ना, कभी अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। ताकत में सतग्रंथ और परमात्मा ये दो जन से एक में सदा विश्वास रहा, तब ही जीवन के कल्याण हो सकते। पर माता सती जी जैन है वो भगवान शिव शंकर जी के समझावल नहीं समझ पाई। बार बार भगवान शिव शंकर जी समझाई, ओकर बाद भी भगवान के लीला नहीं समझ पाई। और लीला जब नहीं समझ पाई तो भगवान शिव शंकर जी की अगर मोर समझावा में ते नहीं माना था तो जान लो माया प्रबल है, माया प्रबल है। और वही माया के कारण आज ते भगवान के लीला के ऊपर में शक करा था। और एक काम कर, यदि तोला विश्वास नहीं है ना तो जा परीक्षा करके देख ले, परीक्षा लेके देख ले। माता सती जी भगवान की परीक्षा लेवर गई। भगवान के जब परीक्षा लेवर गई तो माता सती जी सोची कि परीक्षा लेवर तो आगे हो, पर परीक्षा लो तो लो कैसे? भगवान की परीक्षा लेवर कैसे परीक्षा लेना है? तो माता सती जी जैन है वो सीता के रूप धारण कर, और सीता के रूप धारण करके भगवान श्री राम जी ऊपर आगू आगू में रही। देखो व्यक्ति ना रूप ला तो बना सकते, वेश ला बना सकते, पर स्वभाव ला नहीं बना सकते हैं। कोई व्यक्ति जैन है सब नकल करते, कोई व्यक्ति के आजकल जैन है नकल करते व्यक्ति। कैसे नकल करत? कोई अच्छा दिखे ना ताकि ऊपर असन रूप ला बनाते, रूप तो बन गई, रूप इसलिए
पर स्वभाव का उतर पाही का। आजकल हमारे भैया मन में ठन कटिंग करवाते होला का करते हैं हनी सिंह हैं कैसे कटवाते भैया सोनिया ने लगा हो हाँ है हनी सिंह ला देख के ऐसे कट करवाए नहीं थे। अरे भाई हनी सिंह के कट ला करवा डर बे और हनी सिंह गा सकते काटू मन गा सकते का बताओ तब जन गार्डन ही हनी सिंह लग के कट ला करवाए बाद ओकर तो अपन गा घलो तो देखा गाय नहीं जाने बस कट ला जाते। हाँ किस बेस तो व्यक्ति बना सकते पर स्वभाव कहाँ से लावे। स्वभाव का वाली स्वभाव जीवन में उतरना इतना इजी नहीं है ना। तो माता सती जी भी बिल्कुल वेश तो बने पर स्वभाव ला नहीं उतर पाई। माता सीता जी के स्वभाव ला अपन जीवन में नहीं ला पाई कैसे कि माता सती जी सीता के रूप बने और सीता के रूप बना के भगवान श्री राम जी के आगू आगू में रही सो। कोई भी पत्नी अपन पति आगू आगू रही का महतारी मन अतक जन बैठे बताओ तो भाई हाँ कैसे हो महतारी मन बिहाव हो गए हो मन हाँ अपन पति देव का आगू आगू में रहना चाहिए जब पाछू पाछू रहना चाहिए। तू मन कैसा रहन हो बताओ है अपन अपन ला बताओ आगू में रहन हो तुम पाछू में रहन हो भाई। अरे मर्यादा तो ये है कि पत्नी जिन है पति के पीछे पीछे चले ये मर्यादा है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही माता सीता जी जब भी चले भगवान श्री राम जी के पाछू पाछू चले है ना। पर यहाँ जब सीता के रूप बना के इस माता सती जी उनका स्वभाव अपन जीवन में नहीं उतार पाई और भगवान श्री राम जी आगू आगू में नहीं सो सीता को रूप बना के राम जी आगू आगू में नहीं माता सती जी और आगू आगू में नहीं कहा लक्ष्मण जी महाराज चकित होके देखी थोड़ा देर और वह समझ गए का समझ गए ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल वो है ना असली वाले वो है डुप्लीकेट है भाई। काबर माता सीता जी कौन है मूर्तिमान मर्यादा मूर्तिमान शांति है भक्ति और शांति भक्ति हमेशा ब्रह्म के पीछे ही चलते। ब्रह्म कौन ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ब्रह्म के पीछे चलते और अगर आगे आगे रहेंगे माता सती जी है ना। ये ना जब देखिस तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी महाराज दोनों इस माता सती जी के पास जे यहाँ सीता रूप बना है और ओकर सामने आके प्रणाम करिस हाथ जोड़ के प्रणाम करिस कि हे माता हे मैया प्रणाम। कहाँ अकेला घूमा था जंगल में वृषकेतु कहाँ है इससे की पूछ देखो सीता के रूप है पत्नी के रूप बना है पर वो आगू से माता के संबोधन दे थे और प्रणाम कर भगवान श्री राम जी और प्रणाम करके पूछिस कि भगवान शंकर कहाँ है। इतना पूछे मेरी भी माता सती जी जैन है वो ग्लानि से भर के पछतावा से भर के सोचो जेकर परीक्षा लेवर गए है ओकर राज खुल गए तो वो कतना कैसे लागी सोही हृदय है ना। भगवान के वो गुप्त बात ला सुन के गुप्त भाव ला सुन के माता सती जी जान गई इसकी परम ब्रह्म परमेश्वर यही है। कौन से बात वृषकेतु के संबोधन दिस यहाँ कौन है भगवान श्री राम जी। वृषकेतु कहाँ है इससे भी पूछी वृषकेतु कौन कहा है किस माता सती जी जो है भगवान शिव शंकर जी ला केवल माता सती जी है भगवान शिव शंकर जी ला ये संबोधन देगा और ये सब भाव केवल परमेश्वर ही जान सकते। तो ये बात ला जब जानी तो माता सती जी जो है पछतावा से भर गए ग्लानि से भर गए और वापिस भगवान शिव शंकर जी के पास लौटी। अब ये सुंदर से भाव हम सब श्रवण एक सुंदर से भगवान के पावन प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ हम सब सुंदर हमारे बीच में एक बालिका के जन्म हुए और वो बालिका जो है उन्होंने के आए के खुशी में हम सब भगवान की ये पावन कथा श्रवण करत हैं। तो वो बिटिया रानी हम सब सुंदर सोहर मंगल गीत गावो और आशीर्वाद सर्वो के मंच के माध्यम से प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। दशरथ
जानत हो तो आप सब लोग मोर साथ देना है, सोहर मंगल गीत गाना है और ताली बजा के वो बिटिया रानी ला आशीर्वाद देना है मंच के माध्यम से, है ना। दशरथ के रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे, दशरथ के रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती। दशरथ के रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे, दशरथ के रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती बधाई। सुरहीन कैया के गोबर सुरहीन कैया के गोबर चौकी चंदन लौकी धूली बढ़ाओ, चौकी चंदन लौकी धूली बढ़ाओ, सुरहीन कैया के गोबर चौकी चंदन लौकी धूली बढ़ाओ, रावण पर बैठा शत्रुघ्न घर आगे हमर भाग जागे, रावण पर बैठा शत्रुघ्न घर आगे हमर भाग जागे, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती बधाई, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती बधाई। नरनारी मन भक्त जगाए, नरनारी मन भक्त जगाए, राम जन्म तेरी खुशियाँ मनाओ, राम जन्म तेरी खुशियाँ मनाओ, नरनारी मन भक्त जगाए, राम जन्म तेरी खुशियाँ मनाओ, कौशल्या सुमित्रा कुंती की महारानी तोर भाग जागे, कौशल्या सुमित्रा कुंती की महारानी तोर भाग जागे, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती बधाई, तोरे अंगना आए रघुराई अवधपुर मां बाजती बधाई। जगमगे करो भैया अवधपुर पासे बधैया, जगमगे करो भैया अवधपुर पासे बधैया, जगमगे करो भैया अवधपुर पासे बधैया, पासे
सियावर रामचंद्र की जय। समय कीमती है, फिर भी निवेदन है शारदा रानी से। जय हनुमान मानस परिवार ग्राम राही के भी हमारे संतजनों का विनम्र आग्रह निवेदन है आपके लिए, यदि आपके संकलन में डायरी में भाग गीत हो तो कथा प्रसंग के साथ साथ कृपया परोक्षण कृपा करेंगे शारदा रानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ा ही स्मृत था। माता सती जी जब परीक्षा लेके वापस भगवान शिव शंकर जी के पास है, तब भगवान शिव शंकर जी माता सती जी से पूछे कि सती ते परीक्षा लेकर गए ना, भगवान के परीक्षा लेकर गए थे, का परीक्षा ले, कैसे परीक्षा ले इससे बता तो। माता सती जी पूछे का कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई की न प्रणाम तुमरे ही नहीं, हे प्रभु में काहीच परीक्षा नहीं ले, केवल तुरे जैसे प्रणाम करके वापिस आ गए। माता सती जी यहाँ भय के कारण भगवान शिव शंकर जी ला वो घटना के बारे में बताए जिन घटना में वो भगवान के परीक्षा लेते, और जब भगवान शिव शंकर जी जो है वो अपन अंतर्मन के माध्यम से देखते कि माता सती जी सीता के रूप धारण कर रही, तब भगवान शिव शंकर जी ला बहुत ज्यादा दुख होते। कावत भगवान शिव शंकर जी और भगवान श्री राम जी दोनों के बीच में 3 रिश्ता है का स्वामी सखा सेवक सिय पीते, स्वामी सखा और सेवक, ये 3 रिश्ता है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे का स्वामी सखा और सेवक ये मानते हैं। जब देखिए भगवान शिव शंकर जी जाने कि माता सती जी है वो सीता के रूप बने, तो भगवान शिव शंकर जी बहुत ज्यादा दुखी हुई और वही प्रण करी भगवान शिव शंकर जी का प्रण करी कि यही तन भेंट सती मोहि नाही, सती के ये तन के साथ मोर भेंट नहीं हो सकी। का सती काकर रूप बनी, सीता सीता है कौन, जगत जननी जगदम्बा है ना, जगत जननी जगदम्बा सीता है, माता सीता जी जगत के जननी है और माता के रूप बनी माता सती जी है, माता के रूप बनी। एकर कारण माता पत्नी के रूप में थोड़ी स्वीकार करी, एकर कारण यहाँ माता के रूप बनी। एकर कारण भगवान शिव शंकर जी जे ने माता सती जी के परित्याग करके काबर खुद के भगवान शिव शंकर जी का परम पवित्र न जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप। यद्यपि माता सती जी परम पवित्र है, बहुत पवित्र ही है, पर फिर भी एक से प्रेम करे से पाप लगी, भक्ति घटी, भक्ति मार्ग से हट जाऊ में है ना। काबर ये माता को रूप धारण कर एकर कारण पवित्र होने के बाद भी माता सती के परित्याग करे बर लागिस भगवान शिव शंकर जी है। और यही शपथ ली भगवान शिव शंकर जी है कि सती ला मैं अपन पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकूं, अपन अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकूं, ये शपथ ली। और जब शपथ ली भगवान शिव शंकर जी है तो आकाशवाणी के माध्यम से खूब प्रशंसा करते भगवान शिव शंकर जी के कि हे प्रभु आप धन्य हो जिन भक्ति मार्ग के निर्वाह करे बर अपन पत्नी तक ला छोड़ दे, भक्ति ला निर्वाह करे बर, भक्ति ला सही ढंग से चलाए बर आप अपन पत्नी के भी त्याग करें, ये भाव लेके सब आकाशवाणी से भगवान शिव शंकर जी की तारीफ करी, प्रशंसा करी। प्रशंसा ला जब सुनी तो माता सती जी पूछी कि हे प्रभु इससे का शपथ लिए हंसते हैं कि यहाँ आकाशवाणी में प्रशंसा हो तो का सब शपथ लिए डरे हंसते हैं। भगवान शिव शंकर जी मने मन मुस्कुराई और माता सती जी अपन साथ लेके वापस कैलाश गई है ना, वापस कैलाश गई और माता सती जी का सुंदर अपन साथ रखी। और भगवान जी है शिव शंकर जी अपन समाधि में लीन होंगे। समाधि से जब जागी तो समाधि से जागे के पश्चात देखते भगवान शिव शंकर जी है कि आकाश मार्ग से सब देवता बन जावत रहा है, सब देवता बन जब जावत रही तो माता सती जी जानना चाहिए कि मन का बन जाते किस दक्ष जिन्हें वो प्रजापति बने हैं, करनायक बने हैं, तो ऊपर यहाँ यज्ञ हुए थे और यज्ञ में ये सब देवता बन जावत थे।
और जब माता सती जी जानी कि मोर पिताजी के यहाँ यज्ञ होते, तो वो भगवान शिव शंकर जी से अपन पिताजी के यहाँ जाए बर जिद करी और जिद करके दक्ष के यहाँ गई। दक्ष के यहाँ जब गई तो वहाँ भगवान शिव शंकर जी के कोई स्थान में दिखे, सब देवता के स्थान दिखे, केवल केवल भगवान शिव शंकर जी के स्थान में दिखे। वो बहुत अच्छा लगते का पता है, भारत के नारी के मर्यादा पता है। एक जगह हम रामायण में गए रहे और रामायण में गए रहे तब उनमें एक जन संचालक हो पूछत रहा, ये बताओ तो महतारी हो काकर काकर घर के ओकर घर गोसैया हा गुड़ाकुर घिसते बताओ। काकर घाकर घर के जन घर वाला है उमन गुड़ाकुर घिसते, कौन कौन नशा करते, कौन कौन शराब पीते बताओ। तो इससे पूछत नहीं, यद्यपि सबके घर वाला घसत रसोई, सब घर वाला पीते रसोई, पर एको जन हाथ में उठे काबर में उठे। ये मर्यादा है नारी, ये भारत के नारी मन के अतक प्रेम है, उकर मन के ये त्याग, उकर मन के ये सुंदरता है नहीं। भले कैसनो करे घर में, पर बाहर में बिल्कुल वो कोई द्वेष नहीं रखे, बिल्कुल प्रेम ही प्रेम। ये हमारा खास का हमारे ये महतारी मन के ये आदत है नहीं। घर से अतक ज्यादा प्रेम करते, अतक ज्यादा दुलार करते कि कब दुख तकलीफ पावत हो ना बाहर में नहीं उठे आयो है नहीं। एक बार महतारी मन से मिले भाई, चलो अपन अपन पर ताली बजाओ, हमारे महतारी मन पर ताली बजा दो, आप सबसे नहीं बजाएंगे। ये हमारे महतारी मन के ये स्वभाव है। ऐसे ही माता सती जी जब इस यज्ञ में, तो यज्ञ में भगवान शिव शंकर जी के स्थान में दिखे तो सबसे ज्यादा वाला पीड़ा वही हो, पति परित्याग से भी ज्यादा दुख वो लगता हुई जब ओकर पति के स्थान वो यज्ञ में नहीं दिखाई दी। और वही सब झल्ला धुनकार के माता सती जी जे रहे यज्ञाग्नि में अपना वही अपन शरीर जला दी और ओकर पश्चात भगवान से यह निवेदन करी कि हे परमात्मा, जब भी मोला देह मिले, शरीर मिले, तो मैं मन क्रम वचन से भगवान शिव शंकर जी के अर्धांगिनी बनाऊं। ये वरदान भगवान से मांगिस और यही भाव हम सब सुना था कि माता सती जी ने राजा हिमांचल के आंगन में पार्वती बन के जन्म ली। आओ हम सब वो बिटिया रानी के आगमन की कथा हम सब सुनते हैं। एक सुंदर से भजन फाग गीत के रूप में सुनो और आप सबसे स्वागत करेंगे। प्रेम सुनो के बिहारी लाल की जय। राधा गोरी ईसु के सारा गुंज ही नगारा तोर छाया। चलो ज्यादा तंग नहीं करो, केवल एक दो गीत के ही सहयोग चाहते हो आप। एक बाद ज्यादा परेशान नहीं करो, मैं अपन घर को तय कर लो, है ना। चलो मैं बता एक बात